प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम लोग 12th का स्टार्ट किए हिंदी, जो कि बेसिक लेवल से हम लोग करेंगे। गठखंड से आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है ये आपका बातचीत आता है, ठीक है ना। बातचीत का लेखक कौन है तो आप लोग याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। जहाँ बातचीत हो वहाँ पर बालकृष्ण भट्ट हमेशा आ जाते थे, तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, बालकृष्ण भट्ट लेखक है। तो चलिए, उससे पहले आपको बता दें, अगर आप लोग 12th का बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो, ठीक है ना, कब कब तो 2024 में यदि आप देने जा रहे हो या फिर 25 में, तो दोनों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो 2024 वालों के लिए है, एंड जो लोग 25 में देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों को जो है तैयारी करने से पहले, अभी आपका एग्ज़ाम 2025 में अगर हो रहा है तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हो अभी से, यानी कि लगभग 1.5 साल आप लोग पढ़ोगे, यानी कि 1.5 ईयर, ठीक है ना। 1.5 साल लगभग आप पढ़ोगे तो आपका रिवीजन अच्छा होगा, समझ आएगा। तो चलिए, बेसिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पूरा समझिए, एंड रेगुलर क्लास चलेगा। तो पहला चैप्टर आपका है 12th में गठखंड का, क्या तो बातचीत, याद रखिएगा। बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। क्या है? बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। तो इसी से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चुना हुआ क्वेश्चन है। अगर इसे पढ़ लीजिएगा तो सेम इसी टाइप यही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला आपसे ये पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। देखिए, याद रखिएगा, युग पूछा गया है हमसे, तो किस युग के रचनाकार है। यहाँ पर देखिए, भारत तेंदु दिया है, प्रेमचंद्र युग दिया है, द्विवेदी युग दिया है, एंड इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, देखिए, अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताते चलेंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूं। इसका राइट आंसर होगा भारत तेंदु युग। क्या होगा? भारत तेंदु युग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, पहला का। क्लियर है आप लोगों का? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। देखिए, 2 नंबर है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यानी बातचीत जो निबंध है, इसका लेखक कौन है। निबंधकार का मतलब क्या होता है? निबंधकार का मतलब लेखक कौन है। तो देखिए, पहला में दिया है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा में चंद्रधर शर्मा गुरेली, एंड तीसरा में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा दिया है कोई नहीं। सो आंसर आप लोग बताएंगे अगर आपको पता है तो। चलिए, आंसर राइट होगा आपका बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है जो ये पूछा है, बालकृष्ण भट्ट के जन्म कब हुआ, जी ना। बालकृष्ण भट्ट जो है, इनका जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो देखिए, दिया गया है 23 जून 1843 ईस्वी, बी में दिया है 23 जून 1844, सी में है 23 जून 1845, एंड डी में दिया है 23 जून 1846, ठीक है। चलिए, इतना नहीं बताएंगे, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, एंड क्या आपको सही लगे वो कमेंट बॉक्स में बताना, एंड मैं आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को याद करिए, ये होगा 23 जून 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, पूछा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान का, यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। निवास स्थान का, निवास का स्थान का मतलब जहाँ जन्म हुआ था उनका, ठीक है। देखिए, दिया गया है समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, बनारसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। देखिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर 4 का। तो देखिए, राइट आंसर बिल्कुल डी होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक जिले में उनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। चलिए, अगली क्वेश्चन, यहाँ पर 5 नंबर आपको दिख रहा होगा, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट ने टोटल कितने निबंध लिखे हैं, ये आपको बतलाना है, ठीक है। निबंध, ठीक है ना। तो निबंध 1000 लिखे, 1001 लिखे हैं, या फिर 2002 लिखे, या फिर 1003 लिखे, ठीक है। चलिए, 5 का राइट आंसर देखिए, तो 1000 मोटा मोटी उन्होंने लिखा है निबंध, ठीक है। 1000 मोटा मोटी, तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखिए। चलिए, अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 6 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रत्नकाल है। वहाँ पर युग पूछा गया था, ठीक है। तो भारत तेंदु आपने देखा था पहला क्वेश्चन में, यहाँ पर आपसे काल पूछा जा रहा है। तो काल के लिए पूछा जाए तो याद रखिए, कई बच्चे गलत करते हैं, तो 1-2 नंबर इसी प्रकार से बच्चा का चला जाता है। तो आपको याद रखना है, काल और युग में अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए, काल पूछा तो याद रखिएगा आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, अगली क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर आपको दिख रहा होगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। मतलब बातचीत जो लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट, ये बातचीत ये क्या है। कवि एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, या फिर ललित निबंध है। तो देखिए, आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा है तो बिल्कुल सही होगा, ये ललित निबंध ही होगा, ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 8 नंबर क्या पूछा, बालकृष्ण भट्ट के
प्रासहन का नाम बताइए। देखिए बालकृष्ण भट्ट के जो प्रासहन है उनका नाम बताइए। देखिए उनका 3 नाम था, ठीक है। क्या क्या नाम था? तो जैसा काम करोगे वैसा परिणाम होगा, उनका कहना था, ठीक है। प्रासहन मतलब होता है उनका वाणी क्या था, ठीक है। नहीं होता है जैसा काम करोगे वैसा परिणाम होगा, यानी कि ये तो था ही, तो ये तीनों होगा। क्या होगा? ये तीनों कौन कौन होगा? देखिए ये था जैसा काम करोगे वैसा परिणाम आएगा। क्लियर है? आप देखो ये आएगा नई रोशनी का विष, ठीक है। नई रोशनी का यानी नई रोशनी का विष का मतलब हो गया कि उजागर अच्छा ही काम करना, ठीक है। आचार विडंबन, आचार विडंबन क्या होता है कि दूसरे लोगों के प्रति हमें जो है बुराई नहीं सोचना है, वही ईर्ष्या वगैरह नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये तीनों होगा क्योंकि ऑप्शन बी में दिया है ये दोनों, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट तो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 9 नंबर है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट जो है उनके पिताजी का नाम क्या था? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होता है, और पहला चैप्टर से लगभग देखा जाए तो 3 क्वेश्चन कम से कम इस चैप्टर से पूछता है। तो 25 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या बहुत ज़्यादा नहीं पूछा? तो याद रखना है आपको, ठीक है। चलो बतलाओ आप लोग, मैं अभी देखता हूँ कौन क्या इसका राइट आंसर होगा। देखो दैनी प्रसाद भट्ट होगा, बैनी प्रसाद भट्ट होगा, टेनी प्रसाद भट्ट होगा, सैनी प्रसाद भट्ट होगा। तो देखो बिल्कुल अगर आपने बैनी प्रसाद भट्ट बताया तो बिल्कुल राइट होगा 9 नंबर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बैनी प्रसाद भट्ट। अब चलो अगली क्वेश्चन 10 नंबर है। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ, यानी उनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 20 जुलाई 1912 में हुआ था, 20 जुलाई 1913 में, 20 जुलाई 1914 में, या फिर 20 जुलाई 1915 में, कब हुआ था? चलो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताने का प्रयास करो, अगर पता है तो ठीक है। चलो नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। तो बिल्कुल देखो अगर आपने सी बताया तो बिल्कुल सही होगा, 20 जुलाई 1814, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए इसमें सब चीज़ चेंज आप सेम ही मिलेगा, जब भी मृत्यु वाला पूछे सब में 20 जुलाई ही रहेगा, सिर्फ 2014 1914 याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन जो है ये विदेशी यात्री थे, इन्होंने क्या कहा था, इनका कहना क्या था? देखो सीधे सीधे उनका कहना था, ऑप्शन नंबर ए को देखना, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब कि अगर कोई मनुष्य है जो बोलता है सही से किसी व्यक्ति के साथ, यानी कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे बात को ध्यान से देख रहे हो, तो मेरे अंदर बोलने का क्या है, साक्षात्कार है, तो मैं बोल पा रहा हूँ। तो वही है बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, साक्षात्कार रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। चलिए इधर से हम लोग देख लेते हैं फटाक से क्वेश्चन। चलो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ से है, ठीक है। चलो 12 नंबर देखना। 12 क्या पूछा? एडिशन का मत क्या था? मतलब एडिशन का मत का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग 12th में हो और हिंदी व्याकरण में मत का अर्थ पूछे तो याद रखना, मत का मतलब हो गया कि कहना, ठीक है। कहना होता है, मत का अर्थ क्या होता है, कहना, ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि व्याकरण में ये सब पूछा जाता है आपसे। चलो तो एडिशन का कहना क्या था? तो देखो एडिशन का जो कहना था ना, याद रखना आपको, एडिशन का कहना क्या था? तो उनका कहना था कि अगर असल बातचीत जो है 2 व्यक्तियों के बीच में होती है, असल बातचीत क्या है? देखो असल बातचीत मात्र 2 व्यक्तियों के बीच में ही होगा, यानी कि कोई व्यक्ति है, मान लो आपका नाम क्या है, रामू, मान लो आप रामू हो एंड सामू, ठीक है। सामू आपका दोस्त है, अब आप दोनों बात कर रहे हो, यानी कि अपने दिल का बात उनको बता रहे हो, और सामू जो है अपने दिल का बात रामू को बता रहे हो, तो दोनों मित्र है। तो असल बातचीत जो है 2 व्यक्तियों के बीच में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है आपको, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर, शक्ति का लिंग क्या होगा? शक्ति शब्द का लिंग क्या होगा? तो शक्ति पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये व्याकरण आपने पढ़ा ही होगा। तो देखो ये आपका स्त्रीलिंग होता है। क्या होगा जी? स्त्रीलिंग, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। देखो 14 नंबर क्या पूछा? शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? शेक्सपियर जो ये शब्द है यह संज्ञा के किस भेद में आता है? संज्ञा के किस भेद में आता है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में आएगा, भाववाचक में आएगा, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट करके नोट करना। अगर आप लोग 2024 में एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको नोट करना, और 25 में भी दे रहे हो तो याद रखना आपको, ठीक है। 25 में भी देने जा रहे हो। चलो तो देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग देख लेना, ये होगा सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि शेक्सपियर नाम का एक व्यक्ति था जो कि विदेश से घूमने के लिए भारत आया था, ठीक है। चलो देखो अगली क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 15 नंबर क्या पूछा जा रहा है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है?
देखो बालकृष्ण भट्ट ने इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है, हमें वो बतलाना है। तो चलिए बतलाते हैं 15 नंबर का क्या राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन उन्होंने लिखा है, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो आप लोग जानोगे तो आपको जस्ट पता चल जाएगा कि हाँ ये नहीं लिखा है, तो पटाख से टिक मारोगे आप लोग, ठीक है। चलो 15 नंबर है, तो देखो उन्होंने क्या क्या लिखा था। तो रहस्य कथा, चूँकि न्यूनतम ब्रह्मचार्य लिखा था, 100 ओजान 1 सुजान भी लिखे थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये गुप्त वैड़ी एंड सत्तार, ठीक है ना, सत्तार, रसाटर यात्रा एंड उचित दक्षिणा एंड हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब लिखे हैं। तो देखो ये सब याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी वो नहीं लिखे थे, यानी कि अजात शत्रु वो नहीं लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एंड देखो आप लोग, देखो अगली क्वेश्चन आपसे 16 नंबर क्या पूछा खाली जगह को भरें। खाली जगह को आपको क्या करना है, भरना है। और खाली जगह क्या है तो वो भी आगे देखेंगे। देखिए अनेक प्रकार की भी एक शक्तियां हैं जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। देखो कहने का अर्थ है कि अनेक प्रकार की शक्तियां हैं जो कि वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। तो उनमें से वो क्या होगा। तो देखो आपको पता है ना, ये जो दिया है वाक शक्ति का मतलब वाक का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। वाक का अर्थ होता है बोलना, ये भी याद रखना, व्याकरण में आपसे पूछा जाए तो टिक मार देना है, ठीक है ना। चलो 16 का अर्थ हो जाएगा कि वाक शक्ति, यानी कि हमें बोलने की शक्ति ईश्वर ने दिया है मनुष्य को, ठीक है। चलो ऑप्शन से याद रखिएगा आप लोग। अब देखो अगली क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ये देखो 17 नंबर है कि पूछा जा रहा है वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी बोलना तो बिल्कुल सही, अगर बोलेगा मनुष्य नहीं तो उनका जीवन पूरा व्यर्थ है। तो हमें उनमें से 2 वाक शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो बताना है। तो देखो बोलना वही काफ़ी होगा, तो स्पीच ऑन वक्तृत्व और बातचीत, ये 2 बात जो है हमें मनुष्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना, स्पीच वक्तृत्व एंड बातचीत, ठीक है। ऑप्शन डी को आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए ये, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर दिख रहा होगा, ये क्या पूछा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है, यह दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, चंद्रगुप्त शर्मा गुरेली का, मलयज का, या फिर बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह का। तो सो देखो अभी तो आपको याद रहना चाहिए, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं बालकृष्ण भट्ट में, ठीक है। तो ये पढ़ रहे हैं तो सीधा सीधी बात है कि वो बालकृष्ण भट्ट ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल राइट 18 नंबर का। चलो अगली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 19 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। मतलब कि देखो कोई भी व्यक्ति होता है, अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, 10th आपने पास किया या 11th में पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो आप लोग अभी, सो पढ़ने का लालसा कोई ना कोई जगाता है। अभी आपके माता पिता जगा रहे हैं, ठीक है ना, माता पिता अभी आपको कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए, कुछ आगे जाइएगा ग्रेजुएशन वगैरह में जाइएगा, हो सकता है आपका दोस्त वगैरह से कुछ मोटिवेशन मिले, खुद के अंदर से भावना आए, खुद के अंदर का जो आपका आत्मा है वो बोले कि हाँ चलो पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं से हमें लालसा जगता है। सो वही बालकृष्ण भट्ट को आगे पढ़ने के लिए रुचि एंड लालसा किसने जगाई। तो देखिए माता सीता देवी ने, माता उर्मिला देवी ने, माता अहिल्या देवी ने, एंड उसके बाद है माता पार्वती ने। तो देखिए उनके माता का क्या नाम था, वही यहाँ पर सेम पूछा जाए, माता का नाम याद रहेगा तो उन्हीं ने जगाया था, ठीक है। चलो तो 19 का आप लोग याद कर लीजिए, माता पार्वती देवी ने जगाई थी, उनकी माता का नाम पार्वती देवी है, उन्होंने ही जगाया था, ठीक है। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, तो देखो पत्रकार नहीं थे, महाकाव्यकार नहीं थे, निबंधकार नहीं थे, या फिर आलोचनाकार नहीं थे। तो क्या नहीं थे आप लोग बताना 20 नंबर का, ठीक है। चलो बिल्कुल अगर आपने 20 नंबर का भी बताया तो बिल्कुल सही होगा, महाकाव्यकार वो नहीं थे, ठीक है ना, याद रखना। महाकाव्यकार का मतलब होगा कि वो बड़े लेखक नहीं थे, ठीक है ना। चलो अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, देखिए 21 नंबर क्या बोला जा रहा है कि किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। यानी कि गद्य, अभी गद्य खंड में आप लोग पढ़ रहे हो ना, पहला चैप्टर क्या पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर गद्य खंड में अभी आप लोग पढ़ रहे हो। तो गद्य खंड जो है लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, तो यह किनका कहना था, अशोक वाजपेयी का, नामवर सिंह का, या फिर रघुवीर का, या फिर शमशेर का, ठीक है ना, शमशेर बहादुर सिंह का, ठीक है ना। चलो देखो 21 नंबर है, तो राइट आंसर बिल्कुल सही आप लोगों का होना ही चाहिए, सी होगा रघुवीर सहाय का,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन 22 नंबर, देखो क्या बोला, बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकार थे, यानी बालकृष्ण भट्ट के कितने फ्रेंड थे, उनमें मतलब दोस्त थे जो उनके साथ साहित्यकार करते थे, क्या करते थे भाषा में, यानी कि गद्यखंड वगैरह लिखते थे, कविता वगैरह लिखते थे, कहानी, कौन कौन थे। सो देखो लिखा हुआ है ऑप्शन ए में भारत तेंदु, हरिश्चंद्र, रामधारी और राधाचरण गोस्वामी, एंड बी में है प्रताप नारायण मिश्र एंड प्रेमघन एंड उपयुक्त सभी, कौन कौन थे। तो देखो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ये जो है ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी थे। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी सभी थे, तो डी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है आपका। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे कि अगर आपको नोट्स प्राप्त करना है, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं ये नोट्स तो मिलेगा ही, एंड आपको टोटली नोट्स प्राप्त करना है तो क्या करोगे, मेरा नंबर पता ही होगा, और यदि आप लोग मेरे साथ जुड़े हो ना सब डे, तो आपको पता ही होगा। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बोलना है सर मुझे दे दीजिए यही नोट्स, तो मैं आपको भेज दूंगा, याद कर लीजिएगा। ओके ठीक है। चलिए कोई भी दिक्कत हो तो इसी पे कॉल वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरत हो तो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा हमसे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड आगे का क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या पूछा गया आपसे। देखिए आगे क्या पूछा गया कि 23 नंबर जो है ना, ठीक है, 23 नंबर क्या पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्यों के लेखकों से की है। ठीक है ना, क्या पूछा, देखो क्वेश्चन कौन पूछा क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो बालकृष्ण भट्ट का तुलना किससे किया, अंग्रेजी साहित्यकार से किया, तो वो कौन था, उसका नाम क्या था, वो पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा उनका नाम था क्या नाम था, तो नाम था एडिसन और स्टील। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर ये बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो एडिसन एंड स्टील याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है 24 नंबर, चंदू खाने शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए चंदू खाने शब्द, ये व्याकरण का आ गया क्वेश्चन, चंदू खाने शब्द का अर्थ क्या होगा, तो सिंपल सा है, क्या होगा, देखो अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। अफीम का मतलब क्या होगा, मतलब कि जो लोग क्या करते हैं, दान दक्षिणा मान करके खाते हैं, उनके लिए ये बात कही गई है, उन्हीं को कहा जाता है चंदू खाने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए अगली क्वेश्चन है कि 25 नंबर, ठीक है ना, चमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए व्याकरण का क्वेश्चन है, चमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या होगा, ठीक है ना, तो चमनिस्तान शब्द से क्या आपको याद आ रहा है, चिमनी नहीं याद आ रहा है क्या, देखो चिमनी नहीं होगा, इससे होगा हरे भरे बागों का इलाका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए हमने पहला चैप्टर आपका जो था बालकृष्ण भट्ट, उसको हमने क्या समाप्त कर दिया, हमने समाप्त कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास जब करेंगे तो उसमें आपको हम देख लीजिए क्वेश्चन टाइप वगैरह पहले से ही है, और ऑलरेडी हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। आप लोग जैसा कमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसा आप लोग कहोगे पर डे कहोगे एक चैप्टर समाप्त करने के लिए, तो ऐसे करेंगे, या फिर आप कहोगे एक ही दिन टेस्ट वगैरह भी होगा, संडे को या मंडे को टेस्ट भी आपको होगा। ठीक है, आपका टेस्ट भी होगा, याद रखिएगा आपका टेस्ट वगैरह भी होगा, तो टेस्ट तो होगा ही, लेकिन आप लोग बताना कैसे कैसे क्लास करना है। ठीक है, और सब्जेक्ट बताना, अगर आप लोग साइंस वाले हो, ठीक है, साइंस वाले हो तो बताना, आप लोग कमेंट करना, साइंस वाले एंड आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं सभी लोग कमेंट करना, सबके लिए क्लास होगा और टाइम टेबल भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में भी बताना, और थोड़ा अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप स्टोरी में लगा लेना। चलिए बाय बाय।